नमस्कार। अखंड भारत से इंडिया सीरीज में आपका स्वागत है। इस द क्रोनोलॉजी ऑफ इंडियन किंगडम्स सतयुग से 20वीं शताब्दी सी की सीरीज में हम जानेंगे सतयुग से आज के इंडिया तक के साम्राज्यों का सफर। साथ ही हम जानेंगे इन साम्राज्यों की कुछ खास बातें और उनके समय में होने वाली कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और निर्माण। इस सीरीज का ये 23वां चैप्टर है। इसमें हम 771 सी से 835 सी के साम्राज्यों के विषय में जानेंगे। इस कालखंड में काकतीय राजवंश के मंदिर से कोहिनूर हीरे को लूट लिया गया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह चैप्टर। इस सीरीज में बताई जानकारी और चित्र विभिन्न किताबों व वेबसाइट से एकत्रित करी गई हैं। इन सभी का सत्यापन हर पृष्ठ के नीचे दिए गए विवरण से किया जा सकता है। इसको बनाने में जो जानकारी और चित्र दिखाए गए हैं, हम उन सभी पुस्तक व वेबसाइट के लेखक और प्रकाशकों को इसके लिए पूरा श्रेय देते हैं व उनका आभार और हार्दिक धन्यवाद करते हैं। कयानी राजवंश 780 सी से 1241 सी तक रहा। वहां की राजधानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गिलगित थी। अजूर जमशीद यहां के पहले राजा थे और तोरा खान यहां के अंतिम राजा थे। यहां के राजा तुर्किक मूल के निवासी थे, हिंदू और इस्लाम शिया धर्म को मानते थे और बुरुशशकी उनकी भाषा थी। कयानी राजवंश के पहले पटोला शाही राजवंश आया था। कयानी राजवंश के बाद तराखान राजवंश आया था। माना जाता है कि 7वीं शताब्दी सी के दौरान गिलगित आए तुर्कों ने कयानी राजवंश की स्थापना की थी। वे हिंदू धर्म का पालन करते थे। अजूर जमशीद, जिसे शमशेर के नाम से भी जाना जाता है, फारस का एक कयानी राजकुमार था जो अरब आक्रमण के कारण फारस से भागकर यहां आ गया था। उसने पटोला शाही राजवंश के अंतिम शासक श्री बदत की बेटी से गुप्त रूप से शादी की और उनकी बेटी के साथ साजिश के तहत श्री बदत को राजगद्दी से हटाकर शासक बन गया और इस तरह कयानी राजवंश की शुरुआत की। 1241 सी में तोरा खान राजा बने और राजवंश का नाम बदलकर तराखान राजवंश कर दिया गया। भदावर रियासत 794 सी से 1947 सी तक रहा। वहां की राजधानी उत्तर प्रदेश में चंदवार और भदौरा थी। चंद्रपाल देव यहां के पहले राजा थे और रिपुदमन सिंह अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे, हिंदू धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। भदावर रियासत के बाद भारत गणराज्य आया। महाभारत काल के दौरान भद्रावर साम्राज्य को भदावर राज का पूर्वज माना जाता है। राज्य का नाम चंद्रपाल देव के पुत्र भादोराव के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने भादोरा में राजधानी की स्थापना की थी। 1208 सी में दिल्ली सल्तनत ममलुक राजवंश के कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ लड़ते हुए राजा शल्यदेव की मृत्यु हो गई। 1558 सी में मुगल सेना ने भदावर पर आक्रमण किया और उन्हें अपने अधीन कर लिया। 1667 सी में उन्होंने यूसुफजई जनजाति के विद्रोह के दौरान अफगानिस्तान में मुगल साम्राज्य की सेनाओं की कमान संभाली। 1947 सी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर वह भारत गणराज्य में सम्मिलित हुए। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण: चंदावार में 1470 सी का चंद्रवार किला, अटेर में 17वीं शताब्दी सी का अटेर किला, बटेश्वर आगरा में 17वीं शताब्दी सी का बटेश्वरनाथ मंदिर। उत्तर कोंकण के सिलहार 800 सी से 1265 सी तक रहे। वहां की राजधानी महाराष्ट्र में ठाणे, जिसे पहले श्री स्थानक कहते थे, थी। कपरदिन प्रथम यहां के पहले राजा थे और सोमेश्वर अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे, हिंदू और जैन धर्म को मानते थे और संस्कृत और मराठी उनकी भाषा थी। उत्तर कोंकण के सिलहार के पहले राजपूत राजवंश आए थे। उत्तर कोंकण के सिलहार के बाद सेऊना यादव राजवंश आया था। उत्तरी कोंकण को अपरांत भी कहा जाता था। प्रारंभ में वे राजपूत राजवंश के जागीरदार थे। वे 3 शाखाओं में विभाजित थे। पहली शाखा ने उत्तरी कोंकण पर शासन किया 800 सी से 1265 सी के बीच। दूसरी शाखा ने दक्षिणी कोंकण पर शासन किया 765 से 1020 सी के बीच। तीसरी शाखा ने सतारा, कोल्हापुर और बेलगाम के आधुनिक जिलों पर शासन किया 940 सी से 1215 सी के बीच। बाद में तीनों शाखाओं को पश्चिमी चालुक्य साम्राज्य में मिला दिया गया। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण: रतनवाड़ी में 9वीं शताब्दी सी का अमृतेश्वर मंदिर, अमरनाथ में 1060 सी का शिव मंदिर, विजयदुर्ग में 1205 सी का विजयदुर्ग किला, पनहला में 1209 सी का पनहला किला।
काकतीय राजवंश 880 से 1323 तक रहा। वहां की राजधानी आंध्र प्रदेश में वरंगल, जिसे पहले काकातीपुरा या ओरुगलु कहते थे, और हनुमाकोंडा थी। नृपवेना यहाँ के पहले राजा थे और प्रतापरुद्र अंतिम राजा थे। यहाँ के राजा भारतीय उपमध्य मूल के निवासी थे, हिंदू और जैन धर्म को मानते थे और संस्कृत और तेलुगु उनकी भाषा थी। काकतीय राजवंश के पहले पश्चिमी चालुक्य साम्राज्य, पूर्वी चालुक्य राजवंश, वेलानाडु के चोड़ आए थे। काकतीय राजवंश के बाद बहमनी सल्तनत, मुसुनूरी नायक राजवंश, रेड्डी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत, तुगलक राजवंश, रिचेरला पद्मनायक राजवंश आए थे। वह दुर्जय राजवंश के वंशज थे। उन्होंने रेड्डी, जिसे तेलुगु में राजा का अर्थ मानता जाता है, शीर्षक का इस्तेमाल किया। वे गर्व से अपना वर्णन शूद्र के रूप में करते हैं। 1163 सी तक उन्होंने पश्चिमी चालुक्य साम्राज्य और बाद में राष्ट्रकूट राजवंश के लिए जागीरदार के रूप में कार्य किया। रुद्रम देवी उन कुछ रानियों में से एक थी जिन्होंने 1262 सी से 1289 सी के दौरान शासन किया। 1303 सी में दिल्ली सल्तनत खिलजी राजवंश के अलाउद्दीन खिलजी ने काकतीय राजवंश पर आक्रमण किया और अंत में 1323 सी दिल्ली सल्तनत तुगलक राजवंश के मोहम्मद बिन तुगलक ने उन्हें पराजित किया। भगवान कृष्ण के समय मौजूद स्यामंतक मणि को कोहिनूर हीरा माना जाता है। काकतीय राजवंश के शासनकाल के दौरान वारंगल में एक मंदिर में देवता के एक नेत्र के रूप में स्यामंतक मणि फिर से प्रकट हुई। इसकी यात्रा निम्नलिखित है। स्यामंतक मणि सूर्यदेव ने राजा सत्यजीत को प्रदान किया, जिन्होंने इसे अपने भाई प्रसेन को दे दिया। प्रसेन से यह जामवत के पास पहुंची, जिसने बाद में स्यामंतक मणि और अपनी बेटी जामवती को द्वारका साम्राज्य के भगवान श्री कृष्ण को दे दी। भगवान कृष्ण ने इसे राजा सत्यजीत को लौटा दिया, लेकिन सत्यजीत ने स्यामंतक मणि और अपनी बेटी सत्यभामा को भगवान कृष्ण को दे दिया। सत्यभामा से इसे भगवान कृष्ण को के चाचा अक्रूर ने ले लिया। यह कई राजाओं के पास होकर त्रिगत साम्राज्य के राजा पोरस के हाथों में आई। यह त्रिगत साम्राज्य से मगध साम्राज्य मौर्य वंश के राजा चंद्रगुप्त मौर्य के पास आई। यह मगध साम्राज्य मौर्य राजवंश से मालवा साम्राज्य विक्रमादित्य साम्राज्य के राजा विक्रमादित्य के पास आई। यह मालवा साम्राज्य विक्रमादित्य साम्राज्य से मालवा के परमार साम्राज्य में पहुंची। बाद में इसे काकतीय राजवंश के शासन के दौरान वारंगल में मंदिर में देवता की आंख के रूप में पाया गया। वारंगल में मंदिर में देवता की आंख के रूप में प्रकट होने के बाद इसका भविष्य की यात्रा इस प्रकार है। 1308 सी में दिल्ली सल्तनत खिलजी वंश के जनरल मलिक काफूर ने इसे लूट लिया और इसे अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया। यह स्यामंतक मणि कई पीढ़ियों बाद मालवा सल्तनत के होशंग शाह तक पहुंच गए। मालवा सल्तनत पहले दिल्ली सल्तनत तुगलक राजवंश के अधीन एक प्रांत था। 1460 सी में मालवा सल्तनत के होशंग शाह ने इसे ग्वालियर के तोमर के राजा डुगरेन को उपहार में दिया। 1526 सी में ग्वालियर के तोमर के राजा विक्रमादित्य ने इसे मुगल साम्राज्य प्रथम बार के राजा हुमायूं को प्रस्तुत किया। 1544 सी में मुगल साम्राज्य प्रथम बार के हुमायूं ने कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में इसे सफवी साम्राज्य के शाह तहमास प्रथम को प्रस्तुत किया। 1547 सी में सफवी साम्राज्य के तहमास प्रथम ने इसे अहमदनगर सल्तनत के बुरहान निजाम शाह प्रथम को भेंट किया। अहमदनगर सल्तनत को यह मणि उपहार में ले जाने वाले दूत ने इसे चुरा लिया और यह मणि गायब हो गई। 1656 सी में एक फारसी कुलीन और एक प्रतिष्ठित हीरा व्यापारी मीर जुमला, जो गोलकुंडा सल्तनत के मंत्री थे, उन्होंने मुगल साम्राज्य के शाहजहां को यह मणि भेंट करी। 1739 सी में अफशारी साम्राज्य के नादिर शाह ने दिल्ली को लूटा और यह मणि भी लूट ली। उन्होंने इसे फारसी नाम कोहिनूर दिया, जिसका अर्थ है प्रकाश का पर्वत। 1751 सी में अफशारी साम्राज्य के शाहरुख मिर्जा ने समर्थन के बदले में कोहिनूर को दुरानी साम्राज्य के अहमद शाह दुरानी को उपहार में दिया। 1813 सी में दुरानी साम्राज्य के शाह सुजा ने इसे सिख साम्राज्य के रंजीत सिंह को उपहार में दिया। 1849 सी में ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज्य ने कोहिनूर को सिख साम्राज्य से ले लिया। आज कोहिनूर हीरा यूनाइटेड किंगडम में टावर ऑफ लंदन के ज्वेल हाउस में सार्वजनिक प्रदर्शनी पर रखा हुआ है। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण: हैदराबाद में 1143 सी का मनकल किला,
या गोलकंडा किला बाद में गोलकोंडा सल्तनत ने किले को मजबूत किया था। हन्माकोंडा में 12वीं शताब्दी सी का पद्माक्षी मंदिर, धनपुर में 12वीं शताब्दी सी का कोटागुल्लू मंदिर, गुलबर्ग जिसे अब कलबुर्गी कहते हैं में 12वीं शताब्दी सी का गुलबर्ग किला, बाद में इसे बहमनी सल्तनत द्वारा 1327 सी में विस्तारित किया गया था। हैदराबाद में 12वीं शताब्दी सी का करमन घाट हनुमान मंदिर, हन्माकोंडा में 1163 सी का हजार स्तंभ मंदिर, वरंगल में 1200 सी का काकतीय कला थोरानम, वरंगल में 13वीं शताब्दी सी का वरंगल किला, पालमपेट में 13वीं शताब्दी सी का रामप्पा मंदिर, रायचूर में 1294 सी का रायचूर किला। द्वितीय चेर साम्राज्य 800 सी से 1102 सी तक रहा। वहां की राजधानी केरल में कोडंगलूर, जिसे पहले महोदयपुरम कहते थे, और कोल्लम, जिसे पहले किलोन कहते थे, थी। कुलशेखर अलवर वर्मन यहां के पहले राजा थे और राम वर्मा कुलशेखर अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे, हिंदू धर्म को मानते थे। द्वितीय चेर साम्राज्य के पहले कलाब्र राजवंश आया था। द्वितीय चेर साम्राज्य के बाद वेनाड साम्राज्य, कोचीन साम्राज्य, कैलिकट साम्राज्य, ओडानाड साम्राज्य, वेम्पोलीनाड साम्राज्य, वल्लुनाड साम्राज्य, पालक्कड़ साम्राज्य, तनूर साम्राज्य, कुंभल साम्राज्य, कोट्टयम साम्राज्य आए थे। उन्हें केरल का पेरुमल राजवंश या मकोटाई का चेरा या महोदयपुरम का चेरामन पेरुमल राजवंश भी कहा जाता था। चेर वंशजों ने अलग अलग समय पर शासन किया, जो इस प्रकार है। अज्ञात समय से 430 बीसी तक केरल साम्राज्य, 430 बीसी से 710 सी तक प्रारंभिक चेर साम्राज्य संगम युग, 800 सी से 1102 सी तक दूसरा चेर साम्राज्य। प्रारंभ में वे चेर जनजातियों के एक संघ के रूप में बने, न कि एक राज्य के रूप में। महोदयपुरम पुनर्जीवित चेर संघ की राजधानी थी, जिसकी स्थापना कुलशेखर अलवर ने की थी। कुलशेखर अलवर 12 अलवर में से एक थे। अलवर तमिल संत थे जिन्होंने विष्णु की स्तुति में भजनों की रचना और गायन किया। मध्यकालीन चोल साम्राज्य के साथ संघर्ष में महोदयपुरम को जला दिया गया और नष्ट कर दिया गया। राजा राम वर्मा कुलशेखर ने अपनी राजधानी कोल्लम में स्थानांतरित कर दी। शायद अब राम तिरुवादी के रूप में जाने जाते थे। वह मध्यकालीन चोल साम्राज्य को हरा देते हैं, लेकिन अपने पहले से ही खंडित राज्य को वापस पाने में सक्षम नहीं होते। उनका राज्य अब दक्षिण केरल तक ही सीमित होता है, जहां इसे वेनाड साम्राज्य कहा जाता है। अन्य राज्य जल्द ही उनके द्वारा खोए गए शेष क्षेत्र में विकसित हो जाते हैं। केरल के राजाओं को आमतौर पर पेरुमल या चेरामन पेरुमल, चेर या केरल का बड़ा आदमी के नाम से जाना जाता है। उन्होंने मध्य पूर्व और ग्रीको रोमन व्यापारियों के साथ मसाले, विशेष रूप से काली मिर्च के लिए व्यापार किया। राजा कुलशेखर वर्मा को संस्कृत गीत मुकुंदमाला और पेरुमल तिरुमोझी के लेखक के रूप में जाना जाता है, जिन्हें नलियर दिव्य प्रबंधम के एक भाग के रूप में संकलित किया गया है। 1000 सी में राजा भास्कर रवि वर्मा ने अंजुवन्नम गांव को एक यहूदी जोसेफ रब्बन को दे दिया था। यहां तांबे की प्लेट पर एक संदेश अंकित किया गया था, जिसमें कहा गया था कि अंजुवन्नम गांव यहूदियों का है और वे अंजुवन्नम के असली स्वामी हैं और यहां उनके ही रहना चाहिए और उनके बाद उनके वंशज को जब तक दुनिया और चंद्रमा मौजूद है पारित किया जाना चाहिए। यहूदी बाद में कोचीन भाग गए थे। सरयू पार के कलचुरी 800 सी से 1080 सी तक रहे। वहां की राजधानी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर थी। राजपूत यहां के पहले राजा थे और सोंधादेव अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे, हिंदू धर्म को मानते थे। माना जाता है कि कलचुरी है के वंशज थे। किंवदंतियों के अनुसार कल्ली का अर्थ है लंबी मूछ है और चुरी का अर्थ है तेज चाकू। लंबी और स्पष्ट मूछों के कारण इनका नाम कलचुरी पड़ गया। उन्होंने एक के बाद एक निम्न नामों से राज्य किया। मनुस्मृति की कलचुरी या प्रारंभिक कलचुरी 550 सी से 622 सी तक, त्रिपुरी के कलचुरी या उत्तरी कलचुरी साम्राज्य 675 सी से 1210 सी तक, सरयू पार के कलचुरी 800 सी से 1080 सी तक,
रत्नपुर के कलचुरी 1000 सी से 1225 सी तक, कल्याणी के कलचुरी या दक्षिणी कलचुरी साम्राज्य 1156 सी से 1181 सी तक। सामानी साम्राज्य 819 सी से 999 सी तक रहा। वहां की राजधानी उज्बेकिस्तान में समरकंद और बुखारा थी। समन खुदा यहां के पहले राजा थे और अब्द अल मलिक द्वितीय अंतिम राजा थे। यहां के राजा पर्शियन मूल के निवासी थे, इस्लाम सुन्नी धर्म को मानते थे और फारसी और अरबी उनकी भाषा थी। सामानी साम्राज्य के पहले अब्बासिद खिलाफत, सफारी राजवंश, हिंदू शाही राजवंश, लाविक राजवंश और अन्य बायदी राजवंश, बानो इलियास और मोहाजिद्स आए थे। सामानी साम्राज्य के बाद गजनवी साम्राज्य, फरीगुनिड राजवंश, काराखानी के खानेत आए थे। पारसी धर्म के अनुयायी समन खुदा अब्बासिद खिलाफत के अधीन पूर्वोत्तर ईरान के खुरासान के खलीफ के गवर्नर असद से प्रभावित थे। उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया और अपने बेटे का नाम असद इब्न समन रखा। 819 सी में अब्बासिद खिलाफत ने विद्रोह के दमन में उनकी भूमिका की मान्यता में असद के 4 बेटों को गवर्नर के रूप में नियुक्त किया। नूह इब्न असद समरकंद उज्बेकिस्तान के अमीर बने। अहमद इब्न असद फरगना उज्बेकिस्तान के अमीर बने। याह्या इब्न असद उज्बेकिस्तान में ताशकंद, जिसे पहले चाच या शश भी कहते थे, और ताजिकिस्तान में ओरुशाना के अमीर थे। इलियास इब्न असद हिरात अफगानिस्तान के अमीर बने। 892 सी में इस्माल समानी ट्रांसोक्सियाना, जो मध्य एशिया में आमू दरिया और सिर दरिया के बीच में स्थित क्षेत्र है, के अमीर बने। वह फरगना के अमीर अहमद इब्न असद के पुत्र थे। 892 सी में इस्माल समानी ने एक शासक के तहत सभी 4 सामरी राज्यों को एकजुट किया और अब्बासिद खिलाफत से स्वतंत्रता की घोषणा की। सामानी साम्राज्य का पतन 962 सी में शुरू हुआ। खुरासान में सामानी साम्राज्य की सेना के एक तुर्क गुलाम कमांडर अल्प तिगिन ने गजनी पर कब्जा कर लिया और खुद को वहां स्थापित कर लिया। अल्प तिगिन द्वारा खरीदा गया एक तुर्किक दास सबुक तिगिन ने अल्प तिगिन की बेटी से शादी कर ली। सबुक तिगिन के बाद 977 सी में गजनवी साम्राज्य की स्थापना की। 992 सी में कारखानी के खनेत ने सामानी साम्राज्य की राजधानी बुखारा पर कब्जा कर लिया। उनकी युद्ध और प्रशासन शैली। सामानी साम्राज्य की प्रणाली अब्बासिद खिलाफत प्रणाली के बाद तैयार की गई थी और वह सासानी साम्राज्य प्रणाली के प्रारूप पर तैयार की गई थी। राज्य का शासक अमीर था और प्रांतों को राज्यपाल या स्थानीय जागीरदार शासकों द्वारा शासित किया जाता था और प्रशासनिक, राजनीतिक और आर्थिक मामलों का प्रशासन दीवान द्वारा किया जाता था। उन्होंने निशापुर और समरकंद में निर्मित मिट्टी के बर्तनों के लिए स्लिप पेंटिंग तकनीक विकसित की। स्लिप पेंटिंग में अर्ध द्रव चिकनी मिट्टी, जिसे स्लिप कहते हैं, को रंगों के साथ मिलाया जाता था। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण: बुखारा उज्बेकिस्तान में 10वीं शताब्दी सी की सम्मानित समाधि। ताहिरिद राजवंश 821 सी से 873 सी तक रहा। वहां की राजधानी तुर्कमेनिस्तान में मर्व, ईरान में निशापुर थी। ताहिर इब्न हुसैन यहां के पहले राजा थे और मोहम्मद इब्न ताहिर अंतिम राजा थे। यहां के राजा पर्शियन मूल के निवासी थे, इस्लाम सुन्नी धर्म को मानते थे और फारसी और अरबी उनकी भाषा थी। ताहिरी राजवंश के पहले अब्बासिद खिलाफत आया था। ताहिरी राजवंश के बाद सफारी राजवंश आया था। ताहिरी राजवंश अब्बासिद खिलाफत का प्रतिनिधित्व करने वाला वाइसराय थे। अफगानिस्तान में हेरात के पास पुशांग में पैदा हुए ताहिर इब्न हुसैन खुरासान के नोबल परिवार से थे। उसने ताहिरी राजवंश की स्थापना की। 821 सी में ताहिर इब्न हुसैन को अब्बासिद खिलाफत के तहत एक जनरल और खुरासान का गवर्नर बनाया गया था। 9वीं शताब्दी में फारसी भाषा लिखने के लिए उन्होंने पहलवी लिपि को अरबी लिपि से बदल दिया था। ताहिरी राजवंश संस्कृति और दृष्टिकोण में अत्यधिक अरबीकृत थे। 873 सी में उन्हें सफारी राजवंश ने परास्त किया। गढ़वाल साम्राज्य 823 सी से 1804 सी तक रहा। वहां की राजधानी उत्तराखंड में चांदपुर गढ़ी, देवलगढ़
और श्रीनगर थी। कनकपाल यहाँ के पहले राजा थे और प्रद्युम्न शाह अंतिम राजा थे। यहाँ के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे और हिंदू धर्म को मानते थे। गढ़वाल साम्राज्य के पहले गुर्जर प्रतिहार राजवंश आया था। गढ़वाल साम्राज्य के बाद नेपाल साम्राज्य आया था। 823 सी तक गढ़वाल क्षेत्र 52 गणों में विभाजित था। 823 सी में मालवा के परमार के राजकुमार कनकपाल बद्रीनाथ मंदिर की यात्रा पर चांदपुर गढ़ के राजा भानु प्रताप से मिले, जिनके कोई पुत्र नहीं था। राजा भानु प्रताप ने अपनी इकलौती बेटी का विवाह कनकपाल से किया और अपना राज उन्हें सौंप दिया। कनकपाल और उनके वंशजों ने सभी 52 गढ़ों को जीत लिया और उन्हें गढ़वाल साम्राज्य के अधीन कर लिया। 1751 सी में वे नेपाल राज्य के संरक्षित राज बन गए। 1804 में नेपाल साम्राज्य ने उन्हें अपने में मिला लिया। 1815 सी में अपनी स्वतंत्रता के बाद उन्होंने टिहरी गढ़वाल रियासत की स्थापना करी। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण देवलगढ़ में 14वीं शताब्दी सी का राजराजेश्वरी मंदिर, चांदपुर गढ़ी में चांदपुर गढ़ी किला। चंद्र राजवंश 825 सी से 1035 सी तक रहा। वहां की राजधानी बांग्लादेश में कोमिला के पास लालमाई पहाड़ियों में, रोहोतागिरी कोमिला के पास मैनमती रिज में, देव पर्वत मुंशीगंज के पास बिक्रमपुर में थी। ये सभी बांग्लादेश में अज्ञात स्थान में है। पूर्णचंद्र यहां के पहले राजा थे और गोविंद चंद्र अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे, हिंदू धर्म को मानते थे। चंद्र राजवंश के पहले हरिकेल राजवंश आया था। चंद्र राजवंश के बाद मध्यकालीन चोल साम्राज्य, वर्मन राजवंश, यादव आए थे। प्रारंभ में वे हरिकेला राजवंश के जागीरदार थे। 935 सी में राजा श्रीचंद ने सिलहट डिवीजन बांग्लादेश में सगोरनल में चंद्रपुर विश्वविद्यालय की स्थापना की। मध्यकालीन चोल साम्राज्य ने उन पर कब्जा कर लिया था। चंदेल राजवंश 831 सी से 1311 सी तक रहा। वहां की राजधानी मध्य प्रदेश में खजुराहो, जिसे पहले खजुरावतिका कहते थे, और उत्तर प्रदेश में महोबा, जिसे पहले महोत्सव नगर कहते थे, थी। नानक यहां के पहले राजा थे और हम्बीर वर्मन अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे, हिंदू धर्म को मानते थे और संस्कृत उनकी भाषा थी। चंदेल राजवंश के पहले गुर्जर प्रतिहार राजवंश और त्रिपुरी के कलचुरी आए थे। चंदेल राजवंश के बाद कच्छप घाट राजवंश और दिल्ली सल्तनत खिलजी राजवंश और बड़ौदा रियासत आए थे। उन्हें जेजाक बुक्ति के चंदेल भी कहा जाता है। चंदेल राजवंश के संस्थापक नन्नुक शुरू में खजुराहो के आसपास केंद्रित छोटे राज्यों के शासक थे। नानुक के पोते जयशक्ति और विजय शक्ति ने चंदेल शक्ति को मजबूत किया। उसके बाद चंदेला क्षेत्र का नाम जय शक्ति के नाम पर जेजाक भुक्ति रखा गया। उन्होंने शुरू में गुर्जर प्रतिहार राजवंश के जागीरदार के रूप में शासन किया। 10वीं शताब्दी तक वे स्वतंत्र हो गए थे। 1203 सी में राजा परमद्री ने गोरी राजवंश के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और संरक्षण कर देने का वादा किया, लेकिन वादा निभाने से पहले राजा परमर्दी की मृत्यु हो गई। बाद में वे हार से उबर नहीं पाए और 1311 सी में हम्मीर वर्मन के शासन के बाद उन्होंने महाराजा धीराज की शाही उपाधि का इस्तेमाल नहीं किया। 10वीं शताब्दी में उन्होंने बांदा जिले में कालिंजर किले पर विजय प्राप्त की। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण खजुराहो में 885 सी का 64 योगिनी मंदिर, महोबा में 890 से 910 सी का राहिल सागर सूर्य मंदिर, खजुराहो में 900 सी का लालगुड़ महादेव मंदिर, छतरपुर खजुराहो में 900 सी से 925 सी का मातंगेश्वर मंदिर, छतरपुर में 925 सी का ब्रह्मा मंदिर, खजुराहो में 939 सी का लक्ष्मण मंदिर, खजुराहो में 950 सी का वराह मंदिर, कुलपहाड़ अकोना में 10वीं शताब्दी सी का यज्ञ मंडप, खजुराहो में 954 सी का पार्श्वनाथ मंदिर, खजुराहो में 960 सी का घंटाई मंदिर, खजुराहो में 999 सी का विश्वनाथ मंदिर, खजुराहो में 1000 सी का मातंगेश्वर मंदिर, खजुराहो में 1023 सी का जगदम्बी मंदिर, खजुराहो में 1025 सी का जगदम्बा मंदिर, खजुराहो में 1023 सी का चित्रगुप्त मंदिर, खजुराहो में 1027 सी का आदिनाथ मंदिर, खजुराहो में 1028 सी का शांतिनाथ मंदिर, खजुराहो में 1030 सी का कंदरिया महादेव मंदिर, खजुराहो में 1100 सी का
जावरी मंदिर, खजुराहो में 1110 सी का चतुर्भुज मंदिर, खजुराहो में 1150 सी का दुलादेव मंदिर। कछारी साम्राज्य 835 सी से 1832 सी तक रहा। वहां की राजधानी नागालैंड में दीमापुर, जिसे पहले हिडिंबापुर कहते थे, और असम में माईबांग और खसपुर थी। विरोचन यहां के पहले राजा थे और गोविंद चंद नारायण अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे, हिंदू धर्म को मानते थे। कछारी साम्राज्य के पहले कामरूप साम्राज्य, मलेच्छ राजवंश और खसपुर साम्राज्य और कामरूप साम्राज्य, पाल राजवंश और प्रतापगढ़ रियासत आए थे। कछारी साम्राज्य के बाद वर्मा साम्राज्य, कुनभोंग राजवंश और खसपुर साम्राज्य और ब्रिटिश साम्राज्य, कंपनी राज आए थे। साम्राज्य को दिमासा साम्राज्य या हिडिंबा साम्राज्य या तिमिसा साम्राज्य भी कहा जाता था। कछारी दिमासा बोडो कछारी समूह के थे और खुद को पांडव राजकुमार भीम के पुत्र घटोत्कच के वंशज कहते थे। कामरूप साम्राज्य मलेच्छ साम्राज्य राजवंश के शासन के अंत में उनके कुछ अवशेषों के ने नए राज्यों की स्थापना की, जैसे खसपुर में कछारी साम्राज्य और सादिया में शूतिया साम्राज्य। अंतिम राजा गोविंद चंद्र नारायण की देशद्रोही व्यक्तियों के एक समूह द्वारा हत्या कर दी गई थी। उत्तराधिकारियों की अनुपस्थिति में 1832 सी में उनका क्षेत्र ब्रिटिश साम्राज्य, कंपनी राज के अधीन समाप्त हो गया था। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण दरगांव में 8वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी सी का नेघेरटिंग शिव दौल मंदिर, खसपुर में 10वीं शताब्दी सी का कछारी पैलेस जो अब खंडर बन चुका है। इसके साथ ही इस सीरीज का यह चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए चैप्टर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।